So, hello guys, welcome to the fifth episode of Canva Mastery with your Charan in Gyan Kamao platform. तो हाँ गाइस, तो आज जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में देखा, पहले एपिसोड में इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिज़ाइन, सेकंड एपिसोड में प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, थर्ड एपिसोड में इंट्रोडक्शन टू कैनवा, कैसे कैनवा करता है, पूरे हमने कैनवा के सारे फीचर्स देखे हैं, पूरे एक्सप्लोर किया है हमने कैनवा को। एंड फोर्थ एपिसोड में हमने अपने आप से हमने खुद एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल वाला हमने एक इन्फोग्राफिक मतलब एक छोटा सा पोस्ट बनाया है इंस्टाग्राम के लिए। तो आज का जो सेशन होने वाला है वी विल बी गोइंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द कराउजल्स एग्जैक्टली कैसे। अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। तो एज यू ऑल गाइस कैन सी, मेरी जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड होना शुरू, यस स्टार्टेड, ओके फाइन। तो जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन में मैं इंस्टाग्राम में अपना पर्सनल ब्रांड ओपन कर लेता हूँ, सक्सेस थिंग्स, यस। तो जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मेरा ब्रांड ऐसे ओपन अप हो जाता है। या नहीं तो आप गूगल में भी जा सकते हो, गूगल में भी अगर सक्सेस थिंग्स टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली टॉप में आ जाएगा इंस्टाग्राम के रूप में, ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम में लोड हो जाएगा, ठीक है। सो रैंक करना भी बड़ी मुश्किल है। ऑल्सो टेल यू इन फर्दर सेशंस की कैसे डिज़ाइन से गूगल में रैंक भी करते हो अपने आप में, ठीक है। सो सक्सेस जैसा ओपन अप हो गया है। लेट्स गो विद सम गुड 5000 रुपीज़ वाला जो गिव अवे वाला पोस्ट है। मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे मतलब ना कराउजल्स बनते हैं। देखो एज यू कैन सी कैसे कराउजल्स हमने डिज़ाइन किया है, जहाँ पे हर एक पोस्ट में लग रहा है कि ना बीच बीच में मतलब कोई मतलब स्पेस ही नहीं है, कोई गैप ही नहीं है। ऐसा है कि मतलब पूरी तरह से ये सेम ही है। मतलब अरे यार पूरा 10 स्लाइड्स का पोस्ट एक ही फॉर्म में कैसे। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे भी दिखा सकता है कितना तगड़ा वाला आदमी है। अगर आप ऐसे करोगे तो मतलब नज़र ही नहीं आएगा कि मतलब ये कुछ दो पोस्ट मिलकर एक पोस्ट हुआ है, बट ये देखो एक्चुअली ये लगता भी है ऐसे, ठीक है। तो कराउजल्स, एंड मैं आपको बता दूं स्टार्ट्स ये कहती है पूरी इंडस्ट्री में कि कराउजल्स आर द ओनली कंटेंट फॉर्मेट्स व्हिच गेट्स the highest potential of like, saves and engagement। मतलब carousels are known as the most converting formats, क्योंकि अगर आप carousels में कुछ भी एक्सप्लेन करते हो तो बंदा आपके कंटेंट के साथ टाइम स्पेंड करता है। जब बंदा आपके कंटेंट के पास टाइम स्पेंड करता है तो बंदा कंटेंट को पसंद करना शुरू करता है, आपको पसंद करना शुरू करता है। आपका जो इंपॉर्टेंस है वो बंदों की जिंदगी में ज़्यादा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? इसीलिए बढ़ता है कि भाई जब कोई बंदा आपके साथ इतना देर इंटरेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो बंदा मतलब चाहेगा नहीं कि मतलब और क्यूरियस होगा ना कि भाई तू कौन है, मुझे बताना। तो आप अकाउंट को फॉलो करेगा, आपको जानेगा, आपके स्टोरीज को फॉलो करेगा, आपके स्टोरीज में तगड़ा डिजाइनिंग, आपकी फीड में और ग्रिड में तगड़ा डिजाइनिंग, आपको उसको हर दिन नर्चर करते हो, बोलते हो, कॉल टू एक्शन भी देते हो कि भाई आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, तो ज्वाइन हो जा। तो भाई बंदा देखो क्यों ज्वाइन होगा। सेल्स के मामले में भी carousels are proven as the most converting content format। तो मैं ये भी दिखाता हूँ, ये जो मेरे फोटोज हैं, क्वालिटी ऑफ फोटोज कभी ड्रॉप नहीं होना है। एज यू कैन सी क्वालिटी ऑफ फोटोज कभी ड्रॉप नहीं होना है। सो यू कैन सी कैसे मतलब मैं ये सब यूज करता हूँ कंटेंट, एंड आई यूज हायरार्की सो डीपली। हायरार्की का मतलब है कि हेडिंग एंड बॉडी को मैं क्लियरली डिफरेंशिएट कर रखता हूँ एज हेडिंग बॉडी, क्योंकि I am very particular on these. So just like how my personal design brand have saved, अब मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे हम इन सबको हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। So let's go and create। बट मैं बता दूँ carousels का डिफरेंट फॉर्मेट होता है। carousels का 1080 carousels का होगा 1350, ठीक है। हाइट तो देखो 1350 होगा, बट ये हो जाएगा 2160। जो मैं बताने वाला हूँ अब ये बहुत ही ट्रिकी पार्ट है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जो विड्थ होने वाला है वो 2610 हो जाएगा, हाइट जो होगा वो 1350, ठीक है। अब मैं क्रिएट डिजाइन में जाने वाला हूँ, ठीक है, कस्टम साइज में जाने वाला हूँ, एंड जो विड्थ होने वाला है वो 2160 जाने वाला है, एंड हाइट जो जाने वाला है वो 1350 पे जाने वाला है, ठीक है। एंड ये होने वाला है पिक्सल्स, नॉट इन इंचेस, नॉट इन मिलीमीटर्स, नॉट इन सेंटीमीटर, इट्स ऑन पिक्सल्स, बिकॉज फोन के अंदर पिक्सल्स को ही माना जाता है, सेंटीमीटर्स इंचेस को भी नहीं माना जाता है नापने के लिए, ठीक है। सो पिक्सल्स, सो 2160 1350।
सो मैंने डिज़ाइन को क्रिएट किया एंड यहाँ से गाइस आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको आइडिएशन लगाना पड़ेगा। देखो मैं पहले आपको टेम्पलेट कैसे बनाते हैं मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उसके बाद हम आने वाले टाइम में हम देखने वाले हैं कैसे पूरा carousel बनाते हैं। अभी आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ टेम्पलेट एंड इतना बड़ा क्यों मैं बताता हूँ गाइस। देखो होता क्या है, जब मैं आपको दिखाता हूँ तो मैं 2 पोस्ट को एक करके करता हूँ। देखो ये है ना, देखो दो पोस्ट को मैं एक करके करता हूँ, फिर उसके बाद ये दोनों को मैं एक करके करता हूँ, ठीक है, ये दोनों को मैं एक करके करता हूँ, फिर से ये दोनों को मैं एक करके करता हूँ, 7 एंड 8 को एक करके करता हूँ, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन माइंड मैं 2 को एक करके करता हूँ, जिससे होता है ना स्लाइडिंग इफेक्ट ना स्मूथ आता है। एंड ब्रेक डाउन भी कैसे करेंगे मैं अभी आपको इस सेशन में आने वाले टाइम में बताऊंगा। लेट्स गो विद आवर पोस्ट इटसेल्फ। तो हमने यहाँ पे आए एंड पहली बात तो गाइस साइज में तो मैं वी आर वेरी मच क्लियर कि कौन सा साइज हमें करना है। उसके बाद बैकग्राउंड आई ऑलवेज चूज डार्क कलर, जैसे देख रहे हो ब्लैक। मैं बताता हूँ कि ब्लैक कितना इंपॉर्टेंट है। मैं तो ब्लैक ही चूज करूंगा हमेशा, बिकॉज ब्लैक में हम जो भी कलर ऐड ऑन करते हैं ना वो बहुत सुंदर लगता है, एक्चुअली जो उसका असली रूप दिखता है कोई भी कलर का, ठीक है। सो ब्लैक मैं करता हूँ। उसके बाद मार्जिन से ले आओ, देखो यार यहाँ पे मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। मैं पहला जो मार्जिन है एग्जैक्टली मैं जाता हूँ एंड एग्जैक्टली मैं बीच में जाकर मैं डिवाइड करता हूँ 1080 पर, ठीक है। 1080 इज द मिडिल लाइन, ताकि मैं क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाऊँ कि ये एक पोस्ट है, ये एक पोस्ट है, ये एक पोस्ट है और ये एक पोस्ट है। मैं क्लियरली डिफरेंशिएट जब भी तभी तभी तो मैं कर सकता हूँ कि मतलब यहाँ पे जो फॉन्ट है यहाँ पे नहीं चले जाए, ये होता है। उसके बाद मैं एक और निकालने वाला हूँ, एक और मैं यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ, फिर से एक और लेकर मैं इस लास्ट में प्लेस करने वाला हूँ, थोड़ा साइड में, इतना भी नहीं क्योंकि थोड़ा सा बाहर की तरफ आ रहा है, तो ऐसे हम ले लेंगे। उसके बाद ऊपर की तरफ से भी लेंगे। ऊपर की तरफ गाइस आई शुड बी वेरी मच क्लियर कि ऊपर की तरफ में एक तो मैं बीच में ले लूँगा, नहीं बीच में मैं एग्जैक्टली इसको यहाँ पे प्लेस करूँगा एंड बीच में मैं एग्जैक्टली इसको भी यहाँ पे प्लेस करूँगा, यहाँ पे और यहाँ पे। एंड मैंने इसको प्लेस क्यों किया मैं बताता हूँ। देखो गाइस, अगर मैं कोई भी स्क्वायर लेता हूँ एंड मैं इसको इस तरफ में चिपका कर मैं इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है, तो एग्जैक्टली देखो ये स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाता है, ये स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाता है। स्क्वायर ही मैं क्यों लेता हूँ, देखो whenever it comes to my grid, ठीक है, whenever it comes to my grid, देखो ये कुछ ऊपर की तरफ नीचे की तरफ काट दिया है। देखो इंस्टाग्राम में करता है ऊपर की तरफ नीचे की तरफ काट दिया है। अगर मैं खोलूंगा तो देखो ऊपर की तरफ देखो ये पेज नंबर, ये एरो एंड नीचे की तरफ देखो मेरा आइडेंटिटी लगा हुआ है सेम, बट यहाँ पे देखो मेरे को नजर नहीं आ रहा है बिकॉज इंस्टाग्राम का जो ग्रिड होता है वो हो जाता है स्क्वायर, ठीक है। बट हमने क्या किया है, हमने और बड़ा लेंदी किया है, तो ये मार्जिन साइड में छोटा करना है क्योंकि साइड में तो हमेशा छोटा ही आएगा, ऑब्वियसली साइड में कम ही करना है हमें। बट जब बात आई हमारी इन में, तो ये इनके अंदर ही हम जब करेंगे ना तभी वो मजा आता है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे भी ले लूँ एक छोटा सा बॉर्डर, ताकि मैं यहाँ पे भी मैं थोड़ा छोड़ दूँ एंड मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर ले लूँ, परफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा बॉर्डर्स हो गया। तो मुझे पूरा जो कंटेंट है मुझे यहाँ ही इसी के अंदर अंदर मुझे सेटल करना है, इसके अंदर अंदर सेट कर लो। एंड गाइस यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड कर दूँ क्योंकि carousels और ऑल टुगेदर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, सो वी शुड बी वेरी मच क्लियर। तो 11 आ गया हमारा आइडेंटिटी, मतलब मैं यहाँ पे पहले पेज नंबर कर दूंगा, पेज नंबर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 12 हमारा लाइक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 13 मतलब नए प्रिंसिपल्स आ जाएंगे carousels के, ठीक है। ओनली आई एम फोकसिंग ऑन carousels। नॉर्मल डिजाइन के मतलब ओनली यू कैन फॉलो दीज 10 प्रिंसिपल्स, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। पेज नंबर्स, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स एंड टाइटल, ठीक है। अब मैं आने वाले जो भी प्रिंसिपल्स हैं मैं आप तुम लोगों को और समझा कर मैं तुम लोगों को हर एक चीज़ अंडरस्टैंड करवाऊंगा। अभी तो बात आई टाइटल की, ठीक है। टाइटल की एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। नाउ लेट्स गो, हमने पिछली बार कौन सा बनाया था, पिछली बार हमने बनाया था लेट्स गो एंड सी कि हमने लास्ट टाइम क्या बनाया था। लास्ट टाइम आई थिंक वी मेड अननेम्ड डिज़ाइन। ये कौन सा डिज़ाइन है, ये हमारा डिज़ाइन है, रिक्वायरमेंट्स टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। तो रिक्वायरमेंट्स टू स्टार्ट एन अर्निंग, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे येलो कलर का थीम लिया है, 6 रिक्वायरमेंट्स टू स्टार्ट अर्निंग, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम दूसरा टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक पर चलते हैं।
लेट्स गो विथ द 6 6 नहीं 6, हाँ लेट्स गो विथ 6 ओनली, लेट्स गो विथ 6 or 7 whatever it could be, 6 चलता है, नहीं 7 8 चलता है, 6 is better. Okay, 6 things that 6 equipments that is required to become a personal creator, personal brand creator. जो नॉर्मली इंस्टाग्राम को इतना तगड़ा लेवल का करना है तो आपको जो ऐसे 6 रिक्वायरमेंट्स क्या है जो आपको करना इंपॉर्टेंट है. नहीं तो लेट्स गो विथ द वेबसाइट्स दैट मेक्स दैट द वेबसाइट दैट गिव्स यू द मोस्ट क्वालिफाइड पिक्चर्स. ओके, तो पहली बात टाइटल शुड बी ऑलवेज क्रिएटिव. टाइटल शुड बी ऑलवेज इतना क्रिएटिव होना चाहिए ना, बंदा बस देखकर ही अटेंशन पा ले, बंदा बस देखकर हाँ भाई इस पे कुछ दम है. ठीक है, तो लेट्स गो विथ येलो कलर थीम. तो मैं जाता हूँ एक स्क्वायर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ एंड मैं इसको थोड़ा सा पूरा इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, पूरा इसको मैं यहाँ तक करता हूँ बिकॉज दिस इज द मिडिल अलाइनमेंट. एंड मैं इसको करता हूँ वही येलो कलर जो हमने किया है. अरे मैं पीछे बैकग्राउंड में क्यों कर दिया, बैकग्राउंड में मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक. एंड इस वाले येलो को मुझे करना है येलो. यस, तो ये येलो हो गया, बढ़िया है. तो ये हमारा बैकग्राउंड हो गया. मतलब रिमेंबर, बैकग्राउंड इज ऑलवेज शुड बी येलो, बट हमारा जो फ्रंट कवर है इट शुड बी कंप्लीटली ऑफ आर पर्सनल ब्रांड, आर पर्सनल ब्रांड. अगर मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, लेट्स गो विथ ग्रेडियंट्स. जो ग्रेडियंट वाला क्राउजल्स है वो मैं आने वाले सेशंस में बताऊंगा. लाइक यू नो मेरे जो है इट्स नॉट एग्जैक्टली ब्लू कलर. अगर आपने देखा हो तो मेरा मैं बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट्स इस्तेमाल करता हूँ. सो हम ग्रेडियंट्स में आने वाले सेशंस में हम यूज़ करेंगे, हम मिनिमलिस्टिक पे देखेंगे, बहुत सारे डिज़ाइन देखने वाले हैं. बट अभी मैं बहुत ज़्यादा स्टैटिक बनाने वाला हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत एक बहुत ही पावरफुल फील आए इसमें. तो आई चूज अ ईगल. मैं इसको यहाँ पे ईगल सब्जेक्ट लूंगा. एंड वन मोर थिंग इज सब्जेक्ट और थीम. हमें पूरे क्राउजल्स में थीम लेकर चलना पड़ेगा. ठीक है, थीम लेकर चलना पड़ेगा. अब थीम क्या होता है बताता हूँ. इफ आई एम लाइक मान लो कि मैं होली फेस्टिवल हूँ तो आई विल चूज सम सॉर्ट ऑफ होली सॉर्ट ऑफ थिंग. अगर मुझे इसको बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत ज़्यादा फोकस्ड, बहुत ही ज़्यादा हाइपर इंटेंस दिखाना है तो आई चूज सच अ सब्जेक्ट विच गिव्स एन इफेक्ट ऑफ हाइपर इंटेंसिटी और सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स. तो मैं यहाँ पे ईगल चूज करूंगा. आई विल गो विथ ईगल फोटो. मैं तुमको दिखाऊंगा कैसे इट विल शेप. ईगल, तो मुझे बहुत ही तगड़ा वाले ईगल वाले फोटोज दिख रहे हैं. ओ माय गॉड, ये बहुत तगड़ा है, कुछ ज़्यादा ही तगड़ा है. एंड मुझे ये वाला कुछ ज़्यादा ही तगड़ा लग रहा है, मुझे बहुत पावरफुल लग रहा है ये तो. मैं इसको चूज़ करूँगा. अब देखते जाना कि मैं इसको कैसे निकालूंगा. एंड मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करूँगा. ठीक है, इसका बैकग्राउंड मैंने ये पूरा फीचर्स मैंने तुम लोगों को समझाया नहीं है. व्हेनेवर इट कम्स टू इमेज और समथिंग, ये एडिट इमेज का ऑप्शन आ जाता है. एनिमेट का तो मैं तुम लोगों को समझा दिया, बट एडिट इमेज इज सच अ ऑप्शन विच अनेबल्स यू टू प्ले विथ एवरीथिंग अबाउट द इमेज. ठीक है, अब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कैसे करते हैं. तो मैंने थोड़ा अप्लाई कर दिया इसको, तो इसका बैकग्राउंड देखो पूरी तरह से रिमूव हो गया, पूरी तरह से ये रिमूव हो गया. ठीक है, अब मैं इसका जो टाइटल रखूंगा, टाइटल जो रखने वाला हूँ, टी दबा दिया मैंने. टी दबाकर मैं इसको जो टाइटल रखने वाला हूँ, इट विल बी ऑफ 6 वेपन्स यू मस्ट हैव. ओके, मैंने कुछ ऐसा मतलब टाइटल चूज किया है जो बहुत ही तगड़ा है. 6 वेपन्स यू मस्ट हैव, मतलब आपके पास होना ही होना चाहिए वेपन्स. ठीक है, ऐसा मैंने कुछ तगड़ा यूज किया है. तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ. इसका जो फॉन्ट है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, सेलेक्ट ऑल कर इसको पे जाकर मैं एंटोन में कन्वर्ट कर लेता हूँ. वो माय गॉड तगड़ा दिख रहा है. एंड मैं इसको थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ एंड आई यूज लेफ्ट अलाइनमेंट. मैंने लेफ्ट अलाइनमेंट कर दिया एंड मैं इसको बड़ा किया, बट इसमें भी कुछ फील नहीं आ रहा. तो मैं इसको थोड़ा सा करूँगा, ठीक है ना, इसको मैं पूरा सेलेक्ट ऑल करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा पास लेकर आऊँगा. ठीक है, एंड मैं इसको थोड़ा और ओके इसको मैं ऐसा करूँगा एंड इसको और थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करूँगा. एग्जैक्टली मैं बीच में लाऊंगा, बट एग्जैक्टली ये फिर भी मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, इसमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ है. और तो इसको मैं बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ. मैं इसको पूरा मतलब ना वाइट कलर में जाता हूँ, वाइट कलर. ठीक है, तो वाइट कलर में कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा, तो मैं जाऊँगा एफएक्स पे, तो मैं जाऊँगा लेफ्ट पे, तो लेफ्ट में तो दिख रहा है. यानी तो मैं शैडो में जाऊँगा, शैडो में मैं पूरी तरह से ब्लैक कर दूंगा. ब्लैक करने के बाद इसका जो ब्लरनेस है मैं इसको बढ़ा दूंगा. तो अब दिख रहा है, अब तगड़ा वाला दिख रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है इसको. ठीक है, अब थोड़ा हेडिंग का काम तो हो गया. अब मुझे इसको सामने लाना है. तो वेपन 6 वेपन्स यू मस्ट रिक्वायर, थोड़ा सा इस तरफ कर दूंगा. 6 वेपन्स यू मस्ट रिक्वायर. ठीक है,
अब मैं इसको, इस इमेज को मैं शैडो इफेक्ट दूंगा, देखना थोड़ा देख कर सीखना, ठीक है। तो इस इमेज को मैं शैडो इफेक्ट दूंगा, कॉपी पेस्ट किया मैंने इसको, इस वाले फॉन्ट को मैंने कर दिया लॉक कर दिया मैंने इसको, एंड मैंने इसको बाहर लाया एंड मैं इसको पकड़कर एडिट इमेज में जाकर देखते रहा मैं शैडो इफेक्ट कैसे दे रहा हूँ। मैं एडजस्ट में जाकर इसको पूरी तरह से डिम कर दिया, एकदम मैं ब्लैक कर दूंगा, एकदम मैं ब्लैक कर दूंगा इसको। एंड ब्लैक करने के बाद मैं ये वाला इमेज को मैं इसके ऊपर सेट करूंगा, इसके ऊपर सेट कर दिया एंड मैंने इसको कर दिया ग्रुप। अब ये हिलेगा नहीं, तो इसको देखो, अब मैं इसको यहाँ पे सेट करता हूँ तो एकदम तगड़ा वाला यहाँ पे मेरे को दिख रहा है शैडो, इसका शैडो आ गया, ठीक है। अब मैंने ऐसा शैडो भी बना लिया, मैंने इसका कलर भी चूज़ कर लिया, मैंने ऐसा सब्जेक्ट भी लग दिया। अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में और थोड़ा सा छेड़खानी करूँगा, देखते रहना कैसे मैं छेड़खानी करूँगा, मतलब छेड़खानी मतलब सच में मत छेड़ो यार ठीक है। बैकग्राउंड मैं अभी तक बैकग्राउंड, मार्जिन्स, ठीक है, साइज एंड टाइटल एंड सब्जेक्ट एंड थीम में किया। अभी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, पेज नंबर, एलिमेंट शुड बी हायरार्की, अलाइनमेंट, क्वालिटी इमेजेस भी हो गया, फॉन्ट साइकोलॉजी भी हम यूज कर रहे हैं धीरे धीरे से। कलर साइकोलॉजी भी एलो इसलिए चूज किया बिकॉज एलो ड्राइव्स मोर एंड मोर सेल्स, ठीक है। सो आप देखते रहना। अब मैं इस पे बैकग्राउंड में कुछ ईगल का ही थीम रखूंगा, कुछ डेडली थीम जो पे मतलब लोगों को देखकर ना वो फील, वो चीज़ आ जानी है, वाह। थोड़ी चीज़ें ना कभी मतलब बोली नहीं जाती, वो बस दिखाई जाती है, वो पावर दिख जाता है ईगल के अंदर। तो मैं पूरी तरह से इससे तो बैक कर दिया, ठीक है, कर तो दिया। अब देखते ना मैजिक, अब देखना मैजिक कैसे आएगा। देखो मैं इसमें ट्रांसपेरेंसी ना सब कम कर रहा हूँ, देखो देखो देखो, ट्रांसपेरेंसी जो है और कम करूँगा, यू कैन सी द पावर व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। तो मैं इसको 75 पे छोड़ दूंगा। तो अब पीछे कुछ दिख रहा है, कुछ आंख ना को घूर रहा है, पावर के साथ घूर रहा है, एंड नीचे जो ईगल है आपको लग रहा है कि बाहर आकर खा बह जाए, वो पूरा मतलब ना वेपन, वो हेडिंग क्या तगड़ा वाला दिख रहा है, मजा आ रहा है मेरे को इसमें, ठीक है। अब मैं जाऊंगा बाकी का टेम्पलेट्स, ठीक है। अब बात आया हमारे साइज हो गया, बैकग्राउंड हो गया, मार्जिन हो गया, ओनली 2 फॉन्ट्स में अभी इसको करने वाला हूँ, कलर साइकोलॉजी हो गया। अब मैं नीचे सब्जेक्ट एंड थीम हो गया, टाइटल, टाइटल इज इंपॉर्टेंट, मैं अब टाइटल मैंने कर दिया। उसके बाद पेज नंबर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पेज नंबर दे दूंगा हर एक का, ठीक है। टी दबाता हूँ, 09 कर देता हूँ एंड इसको मैं कर देता हूँ रोबोटो कॉन्टेंट्स में, रोबोटो। बॉडी के लिए मैं नॉर्मली रोबोटो फैमिली यूज करता हूँ, बॉडी इज के लिए रोबोटो फैमिली इज वेरी परफेक्ट, सो आई गो विद रोबोटो कंडेंस्ड। तो मेरे को रोबोटो कंडेंस का पेज नंबर मिल गया है एंड मैं जाऊँगा यहाँ पे रोबोटो कंडेंस का पेज नंबर निकाल कर मैं यहाँ पे कॉर्नर में सेट कर दूंगा, छोटा कर कर, थोड़ा और छोटा कर कर। मतलब आपको लग सकता है कि यार चरण इतना छोटा आप कैसे कर रहे हो, बट इट्स वर्थ इट गाइस। इतना भी मतलब नहीं, आपको एकदम इसके बीच में सेट करना है, ठीक है। सेम गोज टू, फिर से इसको कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट, ठीक है। 09 मैंने क्यों कर दिया यार, मुझे 101 करना था, 01 करना था। इसके बाद मुझे इसको यहाँ पे सेट करना था, ठीक है। 01 0 इसको मुझे करना था 02, इसको मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, 02, ठीक है, 02 करता हूँ एंड मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। 0102 एंड मुझे इसको और थोड़ा हाईलाइट करना है, सेम इफेक्ट में जाओ, शैडो में जाओ, तो इसको कर दो ब्लैक कलर करने के बाद इसको जो कलरनेस है वो बढ़ा दो, ट्रांसपेरेंसी थोड़ा बढ़ा दो, ठीक है, बस हो गया, ठीक है। अब हो गया, अब सेम, अब यहाँ तक हो गया, आपका पेज नंबर दिख गया, आपका टाइटल दिख गया, अब ये दिख टाइटल हो गया, सब्जेक्ट एंड थीम भी बहुत तगड़ा नजर आ रहा है, पेज नंबर भी हो गया, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स मैं बताता हूँ एक्जैक्टली क्या है, ठीक है, क्योंकि इट इज एक्चुअली हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट नीड्स, ठीक है। मैं बताता हूँ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, मतलब मैं अभी बता देता हूँ, चलो। एक्स्ट्रा एलिमेंट सिंपल है, आपको कॉल टू एक्शंस देना पड़ेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसका भी ये भी दे देता हूँ 15, हर जगह से CTA ब्रैकेट में कॉल टू एक्शंस आपको देना पड़ेगा। कॉल टू एक्शन कैसे दोगे, आप मान लो कि यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, अब यहाँ पे एक बंदा है, वो नेक्स्ट पेज पे स्लाइड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक एरो यहाँ पे लगा सकता हूँ, देखो एरो करके यहाँ पे ऐसे अगर मैं एरो लगा दिया तो बंदा क्या करेगा कि बंदा डेफिनेटली वो यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करेगा, स्वाइप करने की कोशिश करेगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एलिमेंट्स पे, मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्वाइप, ठीक है, एंड मेरे को जो पसंद है, यहाँ पे वाइट कलर कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चमक रहा है, मैं इसको इतना छोटा कर दूंगा,
इसको यहाँ पे लगाने की कोशिश करूँगा एग्जैक्टली यहाँ पे, इसको और थोड़ा पूरा करने की कोशिश करूँगा पेज नंबर के साइज़ पे जितना, एंड डेफिनेटली मेरे को पेज नंबर की साइज़ जितना नजर आ गया। एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा स्वाइप नाउ, स्वाइप राइट है, स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप राइट। ओके, तो मैं इसको इसी फ़ॉन्ट को मैं कर लेता हूँ कॉपी, मैं इसी फ़ोन को पकड़ ला, कॉपी पेस्ट किया, मैं यहाँ पे इसको लेकर आया, मैं इसको डबल क्लिक किया, स्वाइप राइट, मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। एंड इसका जो एफेक्ट्स है सेम गोस, इसको मैंने दिया ब्लैक कलर दिया, उसके बाद मेरा इसका जो ब्लरनेस है वो बढ़ाया, इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाया, बस। तो स्वाइप जो राइट है इट्स शोइंग अप, ठीक है। सो मैंने स्वाइप राइट थोड़ा सा और मैं इसका मैं ये नहीं करूँगा, इसको मैं वही करूँगा, इंटेंसिटी बता दूँगा बस। हाँ, ये स्वाइप राइट, तो स्वाइप राइट क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। स्वाइप राइट अब हो गया, एक्स्ट्रा एलिमेंट स्वाइप राइट हो गया। अब मैं स्वाइप राइट को ही सेम, अरे सो मैं करूँगा कि मैं इसको लॉक कर दूँगा, इसको मैं लॉक कर दूँगा, वेट, पोजीशन एकदम लेफ्ट पर, इसको मैं लॉक कर दिया। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट, ओहो मैं पीछे वाला कॉपी कर दिया। तो पहले इसको मैं निकालता हूँ, इसको मैं लॉक कर देता हूँ, इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ लेफ़्ट में एंड मिडिल में लॉक कर दिया। एंड इसको भी मैं अब मैं कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट, अब मैं इसको लगाकर यहाँ पे इसको भी लगा दूंगा, ठीक है। अब मैं परफेक्ट लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा कि ये चारों के चारों एलिमेंट्स को मैं कर दूंगा पकड़कर ग्रुप, ताकि अब ये चारों के चारों एलिमेंट्स एक ही तरह रहे, ठीक है। अब देखो परफेक्ट पोजीशन पे है, ठीक है। अब हो गया परफेक्टली, अब आ गया हमारा सारे, देखो कॉल टू एक्शन हमने देते हैं नेक्स्ट पेज के लिए, एंड हमने पूरी तरह से सब्जेक्ट एंड थीम भी कर दिया, हमने टाइटल भी कर लिया, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी कर दिया, हमने पेज नंबर भी बिल्डअप कर लिया, ठीक है। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे ऐड ऑन करना है, ठीक है। एलिमेंट शुड ब्रीथ, हर एक एलिमेंट पे मतलब मजा आ रहा है। अलाइनमेंट भी हम दे रखा है लेफ्ट हैंड में, क्वालिटी इमेजेस फॉन्ट साइकोलॉजी हर चीज इस्तेमाल हो गया। अब हमें बिल्डअप करना है आइडेंटिटी, जो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी मैंने दिखाई नहीं क्या, 16 मैंने पिछले वाले में भी ट्राई किया आइडेंटिटी का, बट इतना अच्छा शेप आउट नहीं हुआ था वो। अब मैं दिखाऊंगा आइडेंटिटी, ठीक है, सेव कर दिया मैंने। अब आइडेंटिटी को कैसे बनाता है, लेट्स इमेजिन कि आपको एक बहुत ही तगड़ा वाला यहाँ पे एक फोटो डालना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, पहले यहाँ पे मैं जाऊँगा एलिमेंट्स पे क्लिक करूँगा फिर से, एंड आई विल गो विथ एनी सॉर्ट ऑफ फ्रेम्स में मैं जाऊँगा, एंड फ्रेम्स, उसके बाद आपका जो भी प्रोफाइल फोटो है, आइडेंटिटी, आपका आइडेंटिटी क्या है। जैसे मैं यहाँ पे गया हूँ, ठीक है, मैंने पेज नंबर ऐड कर दिया, टाइटल सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे देखो आइडेंटिटी नजर आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे देखो आइडेंटिटी नजर आ रहा है। ये सब एक्स्ट्रा एलिमेंट्स के अंदर आ जाता है, जो बबल्स इतना एक जो मजा आ रहा है एक्स्ट्रा एलिमेंट्स में। आने वाले सेशन में पूरा प्रोसेस बनाकर देखूंगा, बट यहाँ पे अभी हमें बस एक टेम्पलेट बनाना है। तो मैं इसको छोटा कर लूंगा, थोड़ा सा इतना जितना मतलब यहाँ पे फिट हो जाए, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे एंड यहाँ पे फिट हो जाए, एंड मैं इसके अंदर हमारा, मेरा या किसी और का सेगमेंट ढूंढते हैं, अच्छे ओके मैं अच्छा वाला फोटो मिल नहीं रहा यार, अच्छा इतने सारे मैं पोस्ट मतलब अप्लाई करता रहता हूँ मैं। ढूंढते हैं गैस, मतलब इतने सारे फोटो, इतने सारे डिजाइनिंग, जस्ट इमेजिन कितने सारे डिजाइन्स करते रहते हैं यहाँ पे मेरी टीम, मैं, बहुत सारे डिजाइन होता है, हर दिन की बात है, हर दिन। यस, मेरे को मेरा कुछ आइडेंटिटी मिल गया, बट ये वाइट कलर में, इट्स ओके फाइन। एंड मैं इसको कर देता हूँ लेफ्ट साइड में, इसको मैं कर देता हूँ लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा ब्लू कलर में है, बस यहाँ पे मेरा वाइट कलर में है, ठीक है, क्योंकि येलो के ऊपर वाइट कलर बहुत सूट करता है एनीवेज, ठीक है। एंड उसके बाद हम थोड़ा आइडेंटिटी में थोड़ा और फिर से एक बार देख लें, तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा शेप आउट करना है। तो मैं बस जाऊँगा, मैं यहाँ पे लाइन दबाऊंगा, लाइन, इस लाइन को मैं करने क्या वाला हूँ कि इस लाइन को मैं इसको वाइट कलर देने वाला हूँ, एंड इस लाइन का जो विड्थ है मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाने वाला हूँ, जितना मतलब इतना भी नहीं, 80 पर, 80 मतलब फिट हो जाएगा, हाँ परफेक्ट, 80 पर फिट कर लिया मैंने। एंड इसको मैं थोड़ा सा छोटा करने वाला हूँ, थोड़ा जितना मेरा नेम आएगा, एंड मैं इसको करूँगा बैक, थोड़ा बैक हो गया, हाँ परफेक्ट। एंड मैं चाहता हूँ कि एक सर्कल भी यहाँ पे आ जाए,
तो मैं यहाँ पे लूँगा एंड मैं इस सर्कल को मैं वाइट कलर दूंगा एंड वो सर्कल थोड़ा सा नीचे आ जाए, परफेक्टली यहाँ पे फिट हो जाए एंड मैं इसको भी थोड़ा पीछे कर लेता हूँ। सो फिट हो गया सर्कल एंड मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ये बीच में आ जाए, परफेक्ट। एंड मैं इसको पकड़ कर इसको मैं फुल नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे नेम भी लिखने वाला हूँ। तो मैं टी दबाया, रोबोट ऑफ कंडेंस आ गया, इसको कर कर सक्सेस थिंग्स मैं कर देता हूँ यहाँ पे एंड मैं यहाँ पे टोटली इसको ब्लैक कलर में करूँगा क्योंकि वो वाइट के ऊपर ब्लैक ही सूट करता है। तो मैं इसको लूँगा एंड इसको मैं सीधा जाकर यहाँ पर प्लेस करूँगा। तो थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा, इतना भी छोटा नहीं कि दिखे नहीं एंड वो विथ में भी फिट होना है, तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करूँगा। यस एंड एज इट इज़ लाइक कुछ ज़्यादा ही मतलब टाइटल कुछ ज़्यादा ही मतलब छोटा लग रहा है, पतला लग रहा है। आई विल यूज़ एंटोन हम यूज़ कर देखते हैं एक बार, हम एक बार एंटोन यूज़ कर हाँ अब लग रहा है ना मेरा आइडेंटिटी। वेरी गुड, यस परफेक्ट। तो ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा नीचे मैं एरो कीज यूज़ कर रहा हूँ गाइस टॉगल करने के लिए, ठीक है। अब हो गया हमारा आइडेंटिटी ऑलमोस्ट बन गया। अब मैं इन सबको करूँगा क्योंकि मैं अभी इसको भी मैं पूरी तरह से ग्रुप कर लूँगा यार, मैं इसको पहले बात तो यही कर लूँगा, ठीक है। अब मैं इसको ग्रुप करूँगा, ग्रुपिंग कर लिया। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं इसी को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। परफेक्ट, हमारा आइडेंटिटी भी क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब हमारा कमर्शियल पोस्ट तैयार है। अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा, वो है कि यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे मैं टाइटल ऐड करना चाहूँगा एंड वो 6 मैं कॉपी पेस्ट कर, अरे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, इसको मैं यहाँ पर करता हूँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ, इसको मैं एंटोन में कन्वर्ट करता हूँ, उसके बाद मैं इसको छोटा करता हूँ, छोटा 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 एंड यहाँ पे इतना जितना कि ये साइड में आ जाए एंड जितना थोड़ा सा नीचे, ताकि ये एग्जैक्टली हमारे क्या बोलते हैं हमारे हर एक चीज़ में रहे, ठीक है। अब ये बन गया हमारा पोस्ट, ठीक है। 6 वेपन्स। तो एंड यहाँ पे मैं कुछ और टेक्स्ट भी यूज़ करता हूँ, आर यू रेडी टू एक्सप्लोर विथ मी, ठीक है। अरे चलो एक बहुत तगड़ा वाला पोस्ट भी हमने कर लिया है इसके ऊपर। मैं तो यहाँ पे करता हूँ सब कुछ, मैं पहले कर देता हूँ वाइट कलर कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको एंटोनी अप्लाई करता हूँ, उसके बाद मैं इसको लेफ़्ट लाइन करता हूँ, इसको पूरी तरह से लेफ़्ट लाइन करता हूँ, इसके बीच में मैं ये कम कर देता हूँ थोड़ा हायरार्की यूज़ कर कर। उसके बाद मैं करता हूँ इसको थोड़ा सा ऐसे एंड मैं इसको यहाँ से पकड़ कर थोड़ा सा बड़ा करता हूँ थोड़ा सा, ताकि पूरे पेज में थोड़ा बहुत दिख जाए एंड मैं इसको पूरी तरह से पोजिशनिंग कर कर बैकवर्ड कर देता हूँ। तो अब लग रहा है ना, मतलब अब लग रहा है कि हाँ कंप्लीट हुआ है। सो आर यू रेडी टू एक्सप्लोर विथ मी। सो ये रहा हमारा पोस्ट। वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड दिस अमेजिंग टेम्पलेट। अब मैं बताता हूँ टेम्पलेट कैसे क्रिएट करना है। वी नीड टू हैव एट मिनिमम ऑफ 10 स्लाइड्स, ठीक है, मतलब मैक्सिमम ऑफ 10 स्लाइड्स। तो आपको करना है कि इसको रिमूव करना है, इसको रिमूव कर दिया, इसको भी पकड़ कर रिमूव करना है, इसको भी निकाल दो, इसको भी निकालना है आपको, यहाँ पे भी निकाल दिया, यहाँ पे भी आपने निकाल दिया, ये भी निकाल दिया। सो एंड मैं अब हर एक बॉर्डर एंड एलिमेंट ऐसे रहने दो, ठीक है। एंड ये हो गया। एंड जस्ट लाइक हाउ आपको 3rd पेज 4th पेज 5th पेज एंड आपको देखो पेजेस में चेंज करता हूँ। देखो अब मैं थोड़ा सा इसको ये यहाँ पे निकाल देता हूँ। नहीं मैं नहीं निकालूंगा यार, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड मैं थोड़ा सा इसको मैं नीचे खींच कर इसको मैं थोड़ा सा नीचे खींच कर थोड़ा इस तरफ कर मैं इसको करूँगा थोड़ा सा चेंज, 0.3 कर दूंगा इसको एंड मैं इसको कर दूंगा 0.4 क्योंकि 3rd एंड 4th पेज है ना इसीलिए। सो मैं इसको कर दूंगा एग्जैक्टली फिर से, ठीक है। अगेन सेम टू हियर, मैं इसको कर दूंगा 0.4 के बाद आता है 0.5 एंड मैं इसको कर दूंगा 0.6 एंड मैं भी इसको एग्जैक्टली परफेक्टली मैंने इसको कर दिया लाइन कर दिया। एंड मैंने इसको भी मैं चलता मैं निकालता हूँ यहाँ पे 0.7 एंड मैं इसको करता हूँ 0.08 एंड मैं यहाँ पे इसको परफेक्टली अलाइन कर दिया। एंड मैं सेम चीज़ गोज टू हियर 0.9 एंड मैं इसको करता हूँ 10. सो 10 पेज नंबर्स परफेक्ट टेम्पलेट हमारा क्रिएट हो गया है कराउजल्स का।
एक्स्ट्रा एलिमेंट जितने भी अब मैं देखो, अब मैं एक एक एलिमेंट में निकालता हूँ यहाँ से, मैं मार्जिन्स निकाल देता हूँ, ये भी निकालता हूँ, ये भी निकालता हूँ, ये भी निकाल देता हूँ, ये भी निकाल देता हूँ, एंड मैं ये भी निकाल देता हूँ। देखो आपका परफेक्ट पिच पॉइंट परफेक्ट कराउजल की जो टेम्पलेट है क्रिएट हो गया एंड ऐसे डिज़ाइन करता है। चलो अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। मैं बस इसको एक पेज को मैं डाउनलोड करने वाला हूँ, मैं इसको एक वाले बस एक ही को मैं डाउनलोड करने वाला हूँ, इस एक को मैं डाउनलोड करूँगा, डाउनलोडेड, सो इट्स डाउनलोडिंग। अब हम इसको ब्रेक करते हैं, फिर से हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। 5 करने के बाद इसको सिंपल सी बात है, सेम इसको कर दो बैक 1080 कर दो, नॉर्मल जो मतलब सिंगल पोस्ट का जो ऑप्शन है, ठीक है, क्रिएट न्यू डिजाइन कर दो, ठीक है। सेम जिसका जो नेम मैंने नेम क्या दिया, 6 वेपन्स यू मस्ट यूज, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, यहाँ पे मैं इसी को मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट सिंगल्स में, ठीक है। अब मैं सिंगल्स में करता हूँ, हमने पहले डबल्स में किया, मैं इसको सिंगल्स में करते हैं। एंड ये अभी डाउनलोड हो चुका है, तो लेट्स सी कि कैसे मतलब शेप हुआ। मैं पहले आपको फुल स्क्रीन में दिखा देता हूँ। अरे मैं कितनी बार के लिए ओपन कर, देखो डाउनलोड्स में गए हम, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है, ओ माय गॉड, ये बहुत मतलब दिखने से बहुत तगड़ा दिख रहा है मेरे को। ओपन कर लेते हैं, फिंगर्स क्रॉस कैसे अच्छे आए, आई होप ये अच्छा आना चाहिए। ओ माय गॉड दिस शेप सो परफेक्ट, दिस शेप सो अमेजिंग। ये ईगल को देखकर ना खुद ब खुद अंदर से डर आ रहा है मेरे को। अब मैं इसको करूँगा, यहाँ पे मैं इसको ले दूंगा, ठीक है, यहाँ पे रखकर इसको मैं रखकर यहाँ पे इसको मैं कॉर्नर में यहाँ पे डाल कर, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर परफेक्टली इतना बड़ा ताकि एग्जैक्टली ये हो जाए, परफेक्टली हो गया, फाइन। मैं इसको फिर से करता हूँ, मैं फिर से इसको यहाँ पे निकालता हूँ, इसको मैं फिर से यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंड फिर से यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पे होगा क्या कि आपका जो पिच पॉइंट परफेक्ट है, आपको परफेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। कराउजल देखो सिंगल्स में ब्रेक हो गया। ऐसे आपको हर एक टेम्पलेट का करना है। मैं कि अभी नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पूरा कराउजल पूरा क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम शॉर्टकट्स ऑफ द कैनवा हम डिसाइड करने वाले हैं। इसको मैं पहले दोनों को मैं पहले डाउनलोड कर लूँ, डाउनलोड कर लेते हैं। बट व्हेन यू डाउनलोड मोर देन 2 इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ, देखो डाउनलोड करते हो तो देखो डाउनलोड करना है आपको यहाँ पे PNG फॉर्मेट में जाना है, JPEG सब नहीं, PNG बिकॉज इट्स सो हाईएस्ट क्वालिटी इमेज, एंड यहाँ पे बस दोनों आपको करना है, डाउनलोड करना है। तो आपको ऐसे जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। फिर से आपको यहाँ पे आना है, तो देखो 6 वेपन सिंगल्स वाली पोस्ट में मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरा विंडोज 11 है, तो यहाँ पे ऐसे रहेगा, एक्सट्रैक्ट लेवल में करता हूँ, एक्सट्रैक्ट ऑल, मैं यहाँ पर ओपन हो जाता है, तो मेरा खुद ब खुद मेरा एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है। देखो कौन सा फोल्डर, देखो 6 वेपन्स यू मस्ट हैव, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब देखते हैं कैसे सिंगल में कैसे दिख रहा है। वाव, तो कुछ ऐसा दिखेगा लोगों को when they open your Instagram profile with the most amazing creative thing। यार क्या मज़ा आ गया, मज़ा तो आ गया, सही में मज़ा आ गया। चलो अब मैं इसको करते हैं, अब मैं इसको भी क्लोज करता हूँ, एंड थैंक यू सो मच गाइस। अब हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं फुल फ्लेज्ड कराउजल कैसे करता है विद एवरी सिंगल कंटेंट। तो आप मेरे साथ रहने वाले हो, पूरा कराउजल हम क्रिएट करेंगे। आई होप कि जितनी जल्दी हो पाया हम इसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आज मैं पूरे प्रिंसिपल समझा